Rajesh Vedi presents. गांव सरदारपुरा के बहुत ही सम्मानित हमारे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता बहनों और इस शाला के सभी प्यारे प्यारे बच्चों, मंच पर उपस्थित हमारे साधु शहर के एसडीएम श्री दयानंद जी, सरपंच प्रतिनिधि कृष्ण गोदारा साहब, हमारे पंचायत समिति के डायरेक्टर अनंतराम जी, स्कूल के प्रिंसिपल साहबान और पूरा स्टाफ और सभी मंच पे बैठे हुए मंचासीन हमारे अतिथिगण, हमारे एसडीएमसी के और एसएमसी के सभी सदस्यगण और साथियों, मैं सबसे पहले तो शाला प्रबंधन का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे बच्चों के वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। करीब 15 दिन से राजस्थान की विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। कई व्यस्तता की रोजाना विधानसभा में उपस्थित रहना पड़ता है, तो सैटरडे और संडे के अलावा कोई दिन नहीं बचता था कि मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हो सकूं। मैंने अभी मोरजंडा में भी कहा था कि अगले साल जब ये कार्यक्रम होंगे स्कूलों के, मेरी कोशिश रहेगी कि दिसंबर जनवरी में हो, ताकि मैं भी बच्चों के सामने मैं उनसे बात कर सकूं, उनसे मिक्स करूं, उनसे सीखूं, कुछ सिखाऊं, कुछ मेरी मंशा रहती है। साल में करीब 60 दिन विधानसभा चलती है और 30-35 दिन कमेटी होती है। अगर वहां जयपुर में नहीं रहे तो वहां के काम नहीं हो पाएंगे, और यहां नहीं रहे तो लोग इस बात को लेकर रहते भी विधायक साहब समय कम दे पा रहे हैं। 2 साल के जो कोरोना काल के बाद दोबारा से सामान्य हालात थोड़े हुए, सरकार के पास में आर्थिक संसाधनों की कमी थी और सरकार की प्राथमिकता भी अलग थी। सबसे पहले लोगों का जीवन बचाना, यह सरकार का महत्वपूर्ण काम था। जिस प्रदेश के अंदर 2-2 साल में 2-2 लॉकडाउन, और हर साल जो मार्च के महीने में जो सरकार के पास में जो रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू में एक भारी गिरावट, और उसके बाद में विकास के जो काम है प्रदेश के, वो लगातार जारी है। मैं आप सबकी तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की मदद ना के बराबर, उसके बावजूद भी आज राजस्थान में 98% लोगों का टीकाकरण हो गया। बच्चों के टीके भी लग रहे हैं, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व फैसले राजस्थान सरकार ने किए हैं। और जो 23 तारीख को जो बजट मुख्यमंत्री ने पेश किया है, वो ऐतिहासिक बजट है। लंबे समय के बाद में किसी सरकार ने बगैर टैक्स के 15,000 करोड़ की रियायत दी है, 15,000 करोड़ रुपए की, और हर साल 7 से 8,000 करोड़ रुपया जो वैट के माध्यम से आता था, उसमें रियायत दी गई है। 6-7 रुपए वैट कम किया, और फिर भी सरकार की मंशा यह थी कि विकास के जो काम निरंतर जारी रहने चाहिए। जब 2018 में जब सरकार बनी थी, जो जन घोषणा पत्र जो पेश किया गया पार्टी की तरफ से, उस पर 85% के आसपास काम हो चुके हैं, और बाकी जो 15-16% काम है वो 1-1.5 साल में हम लोग पूरे करेंगे। जो बुनियादी जरूरतें इंसान की, पीने के पानी की व्यवस्था, बच्चों के लिए स्कूल, सड़क, आम आदमी के लिए स्वास्थ्य की सेवाएं, आने जाने के साधन, और इसके साथ साथ किसान के खेत का पानी और फसलों के दाम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सरकार इसी से फोकस कर रही थी। अभी मैं मोरजंडा में जब मैं बोल रहा था, सुभाष भाकर हमारे जिला परिषद के सदस्य मेरे से कह रहे थे कि साहब लंबे समय तक हमारी मांग थी कि खेतों में खाड़े नहीं बन पा रहे, और जब गांव आते तो कोई ना कोई चिट्ठी मेरे को दे देते थे।
जगदीश धोन साहब लालगढ़ के बैठे, जब लालगढ़ जाओ तो 50 चिट्ठी खाड़ों की ही दिया करते थे मेरे को कि साहब खाड़ा कौन बड़े मारा। मैंने कहा अभी सरकार के पूरे दो साल बाकी हैं अभी तक, और पिछली योजना के दौरान जिनकी सरकार थी ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस पर ध्यान दे। हमारा पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये खेती पर आधारित है, यहां कोई फैक्ट्री तो है नहीं, किसान है, कोई छोटा किसान है, कोई बड़ा किसान है। अगर खेत में पानी नहीं होगा तो फसल कैसे हो पाएगी। और ये वास्तविकता है कि 25 बीघा में से मुश्किल 5-6 बीघा पकती है, वो भी जुगाड़ करके 7-8 बीघा पक जाती हुई, कच्चे खाड़े हैं, 1200 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं है। और किसान की आर्थिक हालात भी कमजोर है। सफेद कपड़े तो हनुमानगढ़ गंगा के किसान जरूर पहनते, लेकिन वास्तव में किसान की स्थिति कमजोर है। और ये स्थिति पूरे हमारा जो आधारभूत ढांचा है, वो चाहे शिक्षा का हो चाहे स्वास्थ्य का हो, उसमें भी वो विशेष परिवर्तन नहीं हो पाया जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। मैं जब चुनाव लड़ने आया मैंने आपसे एक दिन मांगा था, मैं को एक दिन मुझे देना और 5 साल मैं आपको दूंगा। आज स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम है, वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम है, बच्चे साल भर बच्चे ने स्कूल में क्या सिखाई करी है वो प्रदर्शित करेंगे, अपने अपने कार्यक्रम पर बच्चे प्रस्तुत करेंगे और टीचर उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और किस बच्चे को क्या सिखाना है, उसमें कौन सी कमी है, किस क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़ना चाह रहा है, जिसपे टीचर विचार करके ये सब चीजें, इसीलिए कार्यक्रम रखे गए हैं। और सरकार की मंशा भी है कि प्राइवेट स्कूल की तर्ज के आधार पे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में भी वार्षिक उत्सव हो, बच्चे अपनी एक्टिविटीज वहां पेश करें। बच्चे में एक कॉन्फिडेंस, एक उत्साह होता है कि मैं अपने टीचर के सामने जो मुझे सिखाया गया है उसका मैं प्रदर्शन करूं। 2018 में जो सरकार बनी थी, सरकार की मंशा थी, तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी की मंशा थी कि हमारे स्कूल में प्राइवेट स्कूल की तरफ से वार्षिक कार्यक्रम हो और बच्चों को नए नए तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया जाए, बच्चे आगे बढ़े। आज पूरी दुनिया बदल गई है, अज्ञान का जमाना है और भारत 21वीं शताब्दी में पेश होना है। उसी बच्चे, वो जो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, जो पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, और जिस देश के बच्चे आगे बढ़ेंगे वही देश आगे बढ़ेगा। वो 21वीं सदी कोई परमाणु बम की सदी नहीं है, 21वीं शताब्दी का मायना है जिस देश के बच्चे आगे बढ़ेंगे, जहां ज्ञान बढ़ेगा तो देश में बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आएगा, मुल्क भी आगे बढ़ेगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भारत में 70% आबादी 18 से 35 साल की है। नया मुल्क है ये, इस नए मुल्क में अपार जन संभावना है आगे बढ़ने की और आज दुनिया की नजरों में हिंदुस्तान बढ़ता हुआ मुल्क आ गया है। लेकिन जिस मुल्क में आजादी के बाद भी कहीं वाटर वर्क्स नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं अस्पताल नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है उसमें, कहीं आने जाने के साधन नहीं है, बच्चों की अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं हो पा रही, हिंदी पढ़ाई करने, अगर स्कूल है तो उसमें कमरा नहीं है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है, एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार प्राथमिकता के आधार पर इनका समाधान करे और समाधान करने के लिए जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। जिस सदन के लिए वो चुन के जाए, चाहे वो पंचायत का सरपंच हो, चाहे जिला परिषद का सदस्य हो, चाहे पंचायत समिति का सदस्य हो, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, चाहे लोकसभा का सदस्य हो, जहां जनता के लिए कानून बनता है, जहां सरकार जिस चीज पे जब फैसला करती है जनभावना के आधार पर, वहां अपनी बात रखनी चाहिए। और मुझे कहते हुए इस बात की खुशी है कि मैं 4.25 साल के अंदर जो आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी इस विधानसभा के लिए, चुन के भेजा था जिस आसार विश्वास के साथ में, मैंने पूरी कोशिश की अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, पूरी कोशिश करी है मैंने, और जो भी बन सकता था मैंने करने का प्रयास किया। और पहली बार राजस्थान की विधानसभा में 50 साल में सादुल शहर का विधायक ने 1 घंटे 14 मिनट की बजट भाषण स्पीच आपके विधायक की हुई, आज तक किसी की नहीं हुई। मैंने सारी बातें अपने मैंने विधानसभा में रखी, सरकार ने संज्ञान में लिया उसका, और मुख्यमंत्री ने अपने मुखार बिंदु से 100 करोड़ की घोषणा करी, आपके खड़ों के 100 करोड़ रुपए की।
ये छोटी घोषणा नहीं है कि राजस्थान की सरकार का मुख्यमंत्री साधु सर का नाम ले और कहे 100 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं किसान की खड़ों के लिए, और 425 करोड़ की घोषणा सरन फीडर की मरम्मत के लिए। और इसी मुख्यमंत्री जब मैंने पिछली बार जब बात उठाई थी विधानसभा के सत्र में, 3000 करोड़ दिया था सरन फीडर की मरम्मत के लिए। और जिस दिन रीलाइनिंग पूरी होगी तो 2-2 बारी की व्यवस्था भी आपकी राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत की सरकार करके जाएगी। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। पहली बार किसी का बजट कोई कल्पना कर सकता था क्या? 11 पॉइंट हमने उसमें रखे हैं, जिसमें बीज की भी बात की गई है, खाद की बात भी गई है, सिंचाई के महत्व की बात भी की गई है, और फसल के पहचान की बात भी गई है, और किसान की सारी जो तकलीफ है ऋण की बात भी गई है, कर्जे माफी की उसमें बात है, हमने सारी बात रखी है। 48,000 करोड़ का बजट है खेती का। कोई भी पढ़ा लिखा किसान उसको देख सकता है कि सरकार ने किस किस योजना में कितना कितना पैसा खर्च किया गया है। एक तरफ तो केंद्र सरकार जो रेल का बजट था उसको भी समावेश कर दिया गया सामान्य बजट में, जबकि हमने अलग से कृषि का बजट पेश किया है। क्योंकि प्रदेश की 2/3 आबादी खेती पर निर्भर करती है, और प्रदेश का जो साल का जो जिसको SGDP बोलते हैं, स्टेट की जो इनकम है उसका 30% हिस्सा खेती से आता है। पूरे देश का 52% है व्यापार का, और राजस्थान सरकार का 30% खेती से सरकार को रेवेन्यू आता है। जो हाईएस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो हनुमानगढ़ गंगानगर जिले से का है। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री से, मैं कहा आपने महान काम किया है खेती का बजट पेश करके, और आपने महान काम किया है उस किसान की जिसने केंद्र सरकार जो MSP खत्म करने की कोशिश कर रही थी, अब की बार भी MSP पे पैसा कम कर दिया गया। आपने MSP की गारंटी करी फसल खरीदने किसान की। आपने मंडियों का बात करने की सोची आपने, और आपकी मंशा के किसान को बिजली मिले, किसान को पानी मिले। और 2023 से पहले सारे के सारे ट्यूबवेल कनेक्शन जितने 2012 के बाद अप्लाई के सबको कनेक्शन टोटल, और 24 घंटे बिजली का आपने मांग रखे आपके गांव की। मैं घोषणा करता हूं कि 2 महीने के अंदर 24 घंटे बिजली की आपकी डेडिकेटेड लाइन सरदारपुरा में कर दी जाएगी। मैं निवेदन करूंगा इसके साथ साथ स्वास्थ्य की बात अपन करें। जब बजट में मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है, जिसके माध्यम से उनकी मंशा है कि राजस्थान निरोगी रहे, कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो राजस्थान के अंदर। और गरीब आदमी जब बीमार होता है तो गंगानगर जाने में प्राइवेट अस्पताल 500 रुपए फीस के लगते हैं, और जब सारी जांच करा के बाहर निकलता है तो 5-10 हजार का बिल होता है, दवाई अलग से उसकी होती है। उस गरीब का ख्याल रखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह महसूस किया कि गांव में बैठा हुआ जो छोटा किसान है, गरीब है, जब घर में बीमार होता तो इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं होती। वो 10 जगह उधार मांगता है, 10 जगह उधार मांगता है। मानवता के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने जो बीमा राशि 850 रुपए में पूरे परिवार का बीमार 10 लाख तक का इलाज राजस्थान सरकार की तरफ से निःशुल्क हो रहा है। अभी आज हमारा त्रिलोचन सिंह है 4H का, परसों मेरे पास विधानसभा फोन आया कि मुझे हार्ट की तकलीफ है, मेरी बाईपास होगी। 7 लाख का खर्चा बता रहे हैं डॉक्टर। मैंने कहा कार्ड है, कार्ड तो नहीं है। तो मैंने कलेक्टर को इसका कार्ड बढ़ा के, तो कलेक्टर ने तुरंत कार्ड बढ़ा के दिया। 850 रुपए में 7 लाख का फ्री में इलाज, और अशोक गहलोत की फोटो इतनी बड़ी उतने बड़े बेड के पीछे लगा रखी है। कोई कल्पना कर सकता है क्या? बगैर पैसे दवाई, बगैर पैसे जांच, और 5 लाख तक का इलाज एक्सीडेंट पे भी सरकार 850 रुपए बीमे में कर रही है। भारत के किसी राज्य में नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। अमेरिका जैसा, जहां हम हर जगह एग्जाम्पल करते हैं अमेरिका का, अमेरिका में ये हो रहा है, यूएसए में ये हो रहा है, उससे तुलना करते हैं, ये व्यवस्था तो अमेरिका में भी नहीं है। मुझे 28-30 मुल्कों में जाने का मौका मिला है, लेकिन ये व्यवस्था तो वहां भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी की मंशा के राजस्थान में कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो, उसकी सारी की सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार की किडनी का, हार्ट का, घोड़े बदलने का, ब्रेन सर्जरी का, ये सारा का सारा मुफ्त इलाज सरकार के अस्पताल में और सरकार के बाहर के अस्पतालों में, जो टॉप के हॉस्पिटल है, फोर्टिस, बिरला, सब हॉस्पिटलों में फ्री इलाज। सिर्फ 850 का कार्ड चाहिए आपको। अगर नहीं कार्ड है तो सरकार तुरंत बढ़ा के आपको देगी। उसकी पूरी खर्चे की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है। साधु सर का सरकारी हॉस्पिटल था, 30 बेड का था कि इस जमाने में 30 बेड का हुआ करता। पिछली बार मैं MLA बना तो मैंने 50 का कराया इसका।
मैंने आग्रह किया मुख्यमंत्री से, मेरे को 800-900 मरीज आते हैं, कम से कम 400 मरीज पंजाब का आता है। मेरे को छोटा बड़ा हॉस्पिटल आप कोई व्यवस्था करो, 110 बेड का हॉस्पिटल और उप जिला स्वास्थ्य केंद्र साधु शहर को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, 100 करोड़ रुपए लगेंगे उसमें, 100 करोड़। किसी व्यक्ति को गंगानगर जाने की आवश्यकता नहीं, किसी व्यक्ति को जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी व्यक्ति को बीकानेर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मेरी कौंसल आपका आशीर्वाद रहा, भगवान ने चाहा उत्तर भारत का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट साधु शहर में होगा, सबसे बड़ा कैंसर, जिसकी मैं प्रयास में लगा हूं। मैं बम्बई टाटा इंस्टीट्यूट में होके आया, मैं सारा ब्लूप्रिंट तैयार करके लेके आया। मेरी कोशिश है कि एक बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट हमारे क्षेत्र में हो, ताकि हमारे किसी व्यक्ति को बाहर नहीं जाना अपने, जिसकी मैं तैयारी में लगा हुआ हूं। मैं अब उसमें कितना समय लगेगा, विधानसभा सत्र के बाद दोबारा से उसमें मैं प्रयास करूंगा। मैंने सीएम से चर्चा में कर चुका हूं उस बात की। ये छोटी बात है क्या? 30 डॉक्टर, 17 नर्सिंग स्टाफ साधु सर के सरकार के अस्पताल में। अभी हमने 2 पीएससी की घोषणा कराई है, छापामाड़ी में और अमरगढ़ में। आपका गांव का नाम, पनियावड़े का नाम मैंने भेज रखा है, सरदारपुरा का नाम भी मैंने भेज रखा है। और भगवान ने चाहा तो जब अब की बार बजट से पहले आपके भी हम कोशिश करेंगे पीएससी खुले। मैं कोशिश करूंगा पूरी ईमानदारी के साथ में। वो तो चिट्ठी आई है बैंक की, आपके गांव के बैंक खुलना चाहिए। तो मैं अभी भूपेश को कहना, मेरे को जमा करा दो ना, मेरे चुनाव में काम आ जाएंगे। मेरे को बोले ब्याज कितना देगा, बैंक से ज्यादा दे दूंगा, लेकिन डूब की तो कोई गारंटी नहीं है अभी। इसलिए जो काम होने वाली है, जो पीएससी की बात है, मैंने आपका भिजवा रखा, आपके पनियावाड़ी का भी आपका मैंने भिजवा रखा है। और मैंने मोरजन खारी का सीएससी के लिए प्रस्ताव भी मैंने दिया हुआ है। अब जिस तरीके से व्यवस्था होगी हम उसमें कर रहे हैं काम। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस प्रदेश के अंदर अभूतपूर्व काम हमने स्टार्ट किया। किसी व्यक्ति का एक पैसा नहीं खर्च हो, किसी व्यक्ति कोई पैसा नहीं, ऐसी व्यवस्था राजस्थान सरकार करने जा रही है। इसके साथ साथ मैं निवेदन करूं आपसे, पीने के पानी की जहां तक बात करें, पहली बार सरकार ने तय किया, बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है 60 लाख कनेक्शन हम देंगे सर, 60 लाख कनेक्शन। और 60 लाख कनेक्शन ही अलग से बजट में प्रावधान किया गया है। और आपके गांव की भी एक डिग्गी उसमें है, 1.5 करोड़ के आसपास का मामला आपके गांव का भी है। एक डिग्गी आपकी भी है। और आपने स्कूल के लिए अभी कहा 5 लाख की मैं घोषणा करता, परसों मैं भूपेश जी मेरे से चिट्ठी ले जाना, स्कूल के प्रिंसिपल आपको दे देना, आप चिट्ठी आपके बच्चों के लिए डिग्गी का 5 लाख रुपए की आपने मुझे बताया, 4.5 मैं 5 आपको दूंगा और उसमें शुरू करवा देना बच्चों के लिए। वो व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। कोई ढाणी के लिए आ रहा है, ढाणी में पाइप नहीं है, कोई कह रहा हमारे यहाँ पाइप नहीं है। आप ढाणी तो छोड़ो, मैं घर घर की जिम्मेदारी मेरी है। मैं घर घर में मैं पाइप मैं लेके आऊंगा, मैं नल की व्यवस्था आपकी करूंगा। 300 करोड़ के काम है पानी के अकेले साधु सर विधानसभा में। अगर सारे गिराव सड़कों के मिल के साथ साथ तो 700 करोड़ के काम 50 साल में इस विधानसभा में 700 करोड़ देखे भी नहीं हुए किसी ने। हमारे यहाँ काम डेवलपमेंट के हो रहे हैं। सड़कें मिसिंग लिंक 10 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री जी का 10 करोड़ देंगे हम इस साल। पहले 3 से 5 से 10 की है, तो सारी मिसिंग लेकर आपकी भी सड़क सरदारपुरा लेके हमारे पास साहब वो कह रहे उन्हें नई गाड़ी खरीदी हुई आदराम जी ने। वो गाड़ी इसलिए नहीं निकाल रहे कि वो सड़क गाड़ी खराब नहीं हो जाए। तो मैंने सड़क इसलिए रोक रखी थी कि जो डामर का काम है, लुक का काम है, वो मई जून में होता है। अब मौसम ठीक गर्म हो गया, अब 8-10-15 दिन में उसको शुरू कर देंगे ताकि आपकी सड़क ढंग से बढ़ जाए। पैसा भी खर्च हो जाता है, कल को सड़क खराब हो जाती, कहता है ये ठेकेदार खा गया इसमें से। वो तो मेरे को ध्यान है सारी बात का, मुझे पता था इस बात का कि मैं जब गांव में जाऊंगा तो कोई चर्चा जरूर कर हमारी सड़कों की हो, मुझे ध्यान है। आपके आशीर्वाद से मेरे को याद रहती है सब चीजें। ये आपका आशीर्वाद है कि मेरे को सब याद रहती है इस चीज में। तो बात मैंने वो सड़कों मेरे ध्यान से सड़क का भी हम लोग कर रहे हैं आप लोगों का। इसलिए सड़क में पूरे विधानसभा क्षेत्र में 135 करोड़ की सड़कें मैंने दी है। सारी मिसिंग लिंक मैंने डाल दी उसके अंदर। और साधु सर से गंगानगर की सड़क भी आपने देखी, साधु सर से टीबी तक 135 करोड़ की सड़क अकेली है वो। और साधु सर से पक्का साड़ा उसका काम भी हमने शुरू कर दिया है, वो सड़क भी बढ़ने के लिए जा रही है। सड़कों का पूरा विधानसभा क्षेत्र में जाल बिछ रहा है। और जहां तक शिक्षा की बात करें, अभी मां साहब कह रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज हिंदूमल कोट में 35 किलोमीटर में कोई कॉलेज नहीं है। गरीब गांव है, गांव के बच्ची पढ़नी चाह रही है, हमारी बेटी पढ़नी चाह रही है, हमारे पास व्यवस्था नहीं पढ़ाने के लिए। माँ बाप का मन दुखी होता है, किसान के पास पैसे नहीं होते कि बाहर का हॉस्टल में बच्चों को भेजे, जमाना भी खराब है, बच्चों को भेजे। मैंने जन भावनाओं को देखते मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह किया, देखो साधु शहर क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, आप इस पर गौर करें और आशीर्वाद दे साधु शहर को। तो आपके आशीर्वाद से हिंदूमल कोर्ट में कॉलेज की घोषणा मुख्यमंत्री जी कर रही है, जो हम इसी साल शुरू करने जा रहे हैं, इसी साल शुरू करने जा रहे हैं, ताकि बच्चों को पढ़ाई का पूर्ण अवसर मिले। हमारे सारे स्कूल जितने 10वीं के, मैंने सारे स्कूल 12वीं के कर दिए, एक ही नहीं छोड़ा मैंने किसी गांव का।
एक भी नहीं छोड़ा मैंने किसी, सारे के सारे स्कूल 12वीं के जो 10वीं के, जो 8वीं के 10वीं करने हैं, वो देवशिला जी हमारे अधिकारी है, मैंने इनसे आज भी कहा है, मेरे को लिस्ट बना के भिजवाए ताकि उनको भी 10वीं का करें, जो 8वीं के 10वीं की जो है उसका भी कर दें। नए सब्जेक्ट खोलने की, एग्रीकल्चर खुलनी है, कहीं साइंस खुलनी है, कहीं भूगोल खुलना है, कहीं कॉमर्स खुलने है, उसकी व्यवस्था भी मैं कर रहा हूं। और मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि लंबे समय तक इस क्षेत्र में अंग्रेजी स्कूलों की मांग थी। 1000 स्कूल खोल रहे हम, बजट में घोषणा करी होगी 1000 गांवों में, 1000 शहरों में। हर मां बाप की मंशा होती है मेरा बच्चा अंग्रेजी में पढ़ाई करे और उसको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। और यही राइट टू एजुकेशन जो अधिकार है शिक्षा का, उसमें भी लिखा हुआ कि हर बच्चे को बराबर का अवसर मिले। आपकी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की, हमने पहले 5000 की आबादी पे खोले, ब्लॉक हेडक्वार्टर पे खोले, जिला हेडक्वार्टर पे खोले। और हमारी कोशिश है इस साल सरदारपुरा में भी अंग्रेजी मीडियम का स्कूल में खोलने की कोशिश करूंगा। मैं मोमड़ में, मोरजंडा में इन्होंने घोषणा करवा ली, मेरे मोरजंडा वालों मेरे से जबरदस्ती, तो आपके भी मैं सोचता हूं साथ साथ खुले तीनों जगह पे, तीनों जगह एक साथ फंक्शन किए तो इंग्लिश मीडियम का स्कूल भी तीनों जगह एक साथ ही खोलूंगा, मेरी मंशा पूरी है। और मेरे चुनाव से पहले पहले आपके अंग्रेजी मीडियम का स्कूल सरदारपुरा में हम शुरू कर देंगे निश्चित तौर पर, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा में नवाचार स्टार्ट किया है, 10,000 इंग्लिश के मास्टर भर्ती करेंगे। और जो रेट की परीक्षा हमने कराई थी जिससे 15 लाख के आसपास बच्चे बैठे थे, कुछ शिकायत मिली, किसी ने कहा साहब इसमें धांधली हुई है, सरकार की इंक्वायरी कराई, एसओजी को इंक्वायरी दी और बोर्ड के अध्यक्ष को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया और 40 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया। और विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि 32,000 से नौकरी बढ़ा के 62,000 लोगों को नौकरी देंगे और जुलाई से पहले एग्जाम हो जाएगा नेट लेवल 2 का। और पिछली सरकार थी जो 5 साल में जितनी नौकरी दी थी हमने 3 साल में उतनी दी है। और 1,35,000 नौकरियां अभी पाइपलाइन में जो अगले 6-8 महीने में वो पदों में हम भरेंगे। ये सरकार का हमारा कमिटमेंट था नौजवानों के साथ में, उसमें भी सरकार काम कर रही है। अब इस सारी चीजों के लिए पैसे की व्यवस्था भी करनी होती है। अब नौकरी भी चाहिए, किसान को फसल का दाम भी चाहिए। नरेगा में 125 दिन हमने किए, केंद्र सरकार तो बंद कर रही थी इसको, केंद्र सरकार ने 25% पैसा घटा दिया इसमें, लेकिन 5 स्टेट के चुनाव थे इसलिए डर गई केंद्र सरकार, इससे डर गई। इससे हमने शहर में 100 दिन के काम की गारंटी करी है और यह भी तय कर दिया शहर में जो इंदिरा रसोई हमारी है वो 498 रसोई तो उसको 1,000 किया ताकि किसी गरीब को भूखा नहीं सोए। मुख्यमंत्री जी की मनसा 8 रुपए के हिसाब से उसको नौकरी मिल रही है, उसका भी ख्याल किया गया है। और सारे हमारे पूरा स्कूल का स्टाफ बैठा हुआ है। आपके बुढ़ापे की व्यवस्था भी मुख्यमंत्री जी ने कर दी है ओपीएस के माध्यम से। सारे जितने सरकारी अधिकारी बैठे हैं, रघुवीर जी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन योजना लागू करके आपकी बुढ़ापे की व्यवस्था कर दी है। यह साधारण फैसला नहीं था, दिल्ली की सरकार ने सारा पैसा रोक दिया खजाने का, हमारा 27,000 करोड़ तो जीएसटी का हमारा बाकी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का नहीं, एक सम्मान मिलना चाहिए कि सरकार के कर्मचारी को, और बुढ़ापे में उसकी दुर्गति की उसकी इज्जत होनी चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर यह फैसला किया गया, पूरे प्रदेश में लागू हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री हमारे चीफ सेक्रेटरी से पूछ रहे थे आपने कैसे लागू करी है, तो उन्होंने कहा पहले आप चुनाव लड़ो, उसके बाद में पूछ लेना, आप यहां उसके बाद में पूछ लेना चुनाव के अंदर कि राजस्थान सरकार ने किस तरीके से लागू किया है। इस तरीके से लागू करी है कि मुख्यमंत्री का संकल्प था और हमारे घोषणा पत्र में बात लिखी हुई थी। अगर घोषणा पत्र किसी के पास है कांग्रेस का, उसमें पढ़ ले कि पुरानी पेंशन योजना लागू हम करेंगे, हमने लागू कर दी है। अभी आप सरकारी कर्मचारी तय कर रहे हैं आपको क्या करना है इसमें, ये मैं बोलूंगा, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और आपकी जब भी आपकी बात है तो हमारी सरकार ने सब कुछ किया हुआ है, हमारी सरकार ने सब नहीं किया। पहली बार राजस्थान सरकार ने शिक्षा के आधारभूत ढांचे को डेवलप करने के लिए स्कूलों की बिल्डिंग को, प्रयोगशालाएं, लेबोरेटरीज 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया बजट के अंदर, 200 करोड़ का। और बच्चों की गार्गी पुरस्कार की राशि को भी दुगना हमने कर दिया। और 9th क्लास की जो बच्चे उसको साइकिल तो दे रहे हैं। और जो स्कूटी योजना थी काली बाई, वो 20,000 स्कूटरी साल हम देंगे, 20,000 स्कूटरी हम देंगे बच्चों को, ताकि बच्चों को एक उत्साह हो कि हमें सरकार हमें प्रोत्साहन करने आगे बढ़ने के लिए, बालिका शिक्षा के लिए। ये हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में। और 36 नए कॉलेज खोल रहे हैं, गर्ल्स कॉलेज बच्चियों के 36 नए इसके साथ। और पिछली बार 127 खोले थे, 27 खोले थे। किसी ने विधानसभा में कल
मैं जब बोल रहा था बजट के ऊपर तो हमारे एक नेता ने कटाक्ष किया, गुलाब चंद कटारिया जी ने, कि साहब ये पैसा कहां से आएगा। मैं चिंता तो हमारी होनी थी, आप क्यों चिंता कर रहे हो। लोगों ने कांग्रेस पे विश्वास करके सरकार बनाई है, तो हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है। मेरे आप तो चिंता मत करिएगा, ये जिम्मेदारी हमारी है कि हमें क्या करना है। जो जनता से वायदे किए थे वो वायदे पूरे होने चाहिए। यही लोकतंत्र का कायदा बनता है कि जनता ने विश्वास करके जो आपको वोट दिया तो उस पर सरकार काम करे। बिजली के क्षेत्र में आम स्थापित किए राजस्थान सरकार ने 2023 से पहले सारे ट्यूबवेल के कनेक्शन 2012 से लेकर देते पेंडिंग सारे के सारे, और एक पैसा किसान का नहीं बढ़ेगा बिजली का। ये छोटी बात नहीं है। लोग कह रहे बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 50 यूनिट फ्री, 100 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है, और 100 से ज्यादा कर रहा है 150 तक उसकी 50% सब्सिडी उसको, और 300 से ज्यादा का फेस स्लैब के आधार पर उसको सब्सिडी। ये छोटी बात थोड़ी, बिजली भी आपने 50 यूनिट तक फ्री करी है। और पिछली सरकार 1,40,000 करोड़ 1,20,000 करोड़ का घाटा छोड़ के गई थी। हमारा 1,20,000 करोड़ का घाटा, खजाना खाली मिला हुआ था। 4 लाख करोड़ का घाटा था प्रदेश के अंदर, फिर भी हमने जन भावना को देखते फैसला किया। मुख्यमंत्री जी मंशा गरीब को बिजली मिलनी चाहिए, 50 यूनिट बिजली। नए थर्मल प्लांट लग रहे हैं, सोलर के आधार पर बिजली हमने रियायत करी, जमीनों में बदलाव करने की कोशिश करी ताकि बाहर से हम बिजली पैदा करें। आज राजस्थान में 23,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं हम। 23,000 मेगावाट राजस्थान में बिजली आने वाले 2-3 साल में सरप्लस होगी। हम आपको और सस्ती बिजली आपको दे पाएंगे। इनकी तरह नहीं है सूरतगढ़ के थर्मल प्लांट को बेचने की तैयारी कर ली थी, उसको रोका गया बड़ी मुश्किल से। टूरिज्म के मामले में हमने नए आयाम स्थापित किए हैं। टूरिज्म को पहली बार औद्योगिक दर्जा दिया गया है, उद्योग का टूरिज्म को, ताकि बाहर से लोग आए, रेवेन्यू बाहर से आए सरकार का, और राजस्थान एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर राजस्थान की छवि बने। तो सरकार ने सारे क्षेत्र में अलग अलग फायदे दिए। अब वो 123 पेज का वो बजट है, अब मैं चर्चा करूंगा तो सारा दिन इसी में लग जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम बच्चों का है। इनके भी मुझे सुनना है, इनका भी मुझे कार्यक्रम एक दो देखने हैं, इसलिए ज्यादा लंबी बात नहीं करता। 2-3 बातें। 2 सड़कें मुझे कहा था, मेरे पास चिट्ठी पहले भी आ गई थी। एक 6 SPM से 4.5 किलोमीटर की, एक ओडावाड़ी से 4.5 किलोमीटर की 2 सड़कें आपकी है। ये वाटर टैंक का और 3 फेज का मैं पहले बोल ही चुका हूं। ये दोनों प्रस्ताव मेरे पास भिजवा देना, और मैं एग्जामिन करा, मेरे पास सड़कें मैं आपको दोनों एक सड़क दे दूंगा, और एक कमरा मैं आपको दूंगा 6 महीने के बाद में। मैं कमरा देने वाला था, प्रिंसिपल साहब ने कहा पहले पानी की टंकी दे दीजिए आप, तो 5 लाख रुपए आप मेरे से कल परसों चिट्ठी मंगवा लेना, और ताकि होली के बाद में या होली से पहले, जब आपकी मर्जी है, मेरी चिट्ठी कल ही चली जाएगी, और बच्चों को कम से कम स्कूल पेपर से पहले अच्छे ढंग से बनवा लेने की, ताकि काम तो आएंगे ढंग से बच्चों के, वो व्यवस्था कर लेना। एक बार पुणे में हमारे यहाँ के सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद करूंगा, और इनके पूरे स्टाफ का, बच्चों का, और हमारे सारे जनप्रतिनिधियों का, कि आपने मुझे याद किया। और मैं इस उम्मीद के साथ में जब दोबारा अगली बार जब ये अपना वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हो, मैं और ज्यादा समय दे पाऊंगा, और अपन करेंगे इसको जनवरी-फरवरी में, ताकि मेरी भी ये, क्योंकि हर साल बजट सेशन के दौरान आता है। बजट सेशन के दौरान मेरी ड्यूटी आपने ऐसी लगा रखी है कि मुझे रहना पड़ता है। मैंने तो आपसे 1 दिन मांगा था, मैंने कहा 5 साल में दूंगा। आज विधानसभा में जितने सेशन हुए, आपके सादर शहर की विधायक ने हर कानून में आपकी बात को रखा है, और पूरे ताकत के साथ रखकर सरकार ने उस पर गौर किया। और मैंने सरकार से ये भी मांग की परसों कि मामले भी माफ किए जाए किसान के। अगर मामले मन नहीं हो सकते तो कम से कम ब्याज जरूर माफ कर दी जाए। मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है, और मुझे उम्मीद है जब सप्लीमेंट्री बजट का रिप्लाई करेंगे विधानसभा में, तो इस पे कोई ना कोई सरकार को फैसला करेगी, ताकि किसानों को एक रियायत हम और दे सके। और MSP की भी गारंटी करेगी सरकार कि आपका एक एक दाना सरकार MSP पे खरीदेगी, इसकी गारंटी भी हम लोग बना रहे हैं। हम कानून भी लेके आ रहे हैं, कानून भी लेके हम लोग आ रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि राइट टू हेल्थ का बिल जो है, स्वास्थ्य का अधिकार का बिल भी इस सदन में हम इसी सेशन में हम पास करेंगे, ताकि हर व्यक्ति कानूनी तौर पे अपना इलाज करा सके। एक बार पुनः सब लोगों का धन्यवाद कि आपने याद किया, और इस आशा और विश्वास के साथ में कि आप आशीर्वाद बढ़ाए रखना। जनता तो माई बाप होती है, फैसला आपको करना भी, लेकिन 4.5 साल में आपके विधायक ने उम्मीद उठने नहीं दी है, तो ये आशीर्वाद आप बढ़ाए रखना। और 1 नंबर विधानसभा थी, और आपने जैसा कहा था, और डेवलपमेंट का जब लेखा जोखा होगा 2023 में, तो नंबर 1 भी रहेगी। इस आशा और विश्वास के साथ पुनः सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।